Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today in class 3rd, we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 14, different occupations. प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर में हम अलग अलग तरीके के व्यवसायों के बारे में जानेंगे। अब ये ऑक्यूपेशन होता क्या है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये हमारे मन में उठता है कि ऑक्यूपेशन क्या है। तो जो भी वर्क हम मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं, कोई भी वर्क, ठीक है, कोई भी काम जिससे हम पैसा कमाते हैं, पैसा अर्न करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? तो मैं पढ़ा किस लिए रहा हूँ? पैसे के लिए, ठीक। तो मेरी टीचिंग क्या हो गई? वो ऑक्यूपेशन हो गया, क्योंकि मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ, पढ़ाना भी तो वर्क है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मनी अर्न करने के लिए मैं एक वर्क कर रहा हूँ, तो ये मेरा ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो स्टडी ऑन दिस टॉपिक ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में हम जानेंगे, हमने अभी आपको बताया, वर्क टू अर्न मनी, एक ऐसा काम जो मनी अर्न करने के लिए किया जाता है, उसी को ऑक्यूपेशन कहते हैं, ठीक। और क्या पढ़ेंगे इसमें? पॉपुलर ऑक्यूपेशन। पॉपुलर ऑक्यूपेशन में हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में जानेंगे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम? फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। फार्मिंग खेती, कृषि, फिशिंग मछली पालन के बारे में जानेंगे, और माइनिंग जो जैसे हम पत्थरों की खुदाई करते हैं, पहाड़ों की खुदाई करते हैं, उस पहाड़ों से क्या करते हैं? उससे पेट्रोल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, ठीक है, और ग्रेनाइट निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, तो उसी को माइनिंग कहते हैं। ये इस माइनिंग के बारे में फुल्ली डिटेल हम इस चैप्टर में जानेंगे। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जानेंगे सेलिंग गुड्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स, सर्विसेज और फैक्ट्रीज के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी वॉइस आती रहेगी, आप लोग ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इस चैप्टर को समझिएगा। आइए चैप्टर को रीड करते हैं। वी नीड मैनी थिंग्स सच एज फूड, क्लॉथ्स, हाउसेस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, एक्सेट्रा। वी ऑल नीड मनी टू फुलफिल आवर नीड्स। टू अर्न मनी वी हैव टू वर्क। हमें भोजन, कपड़े, मकान, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा सेवा आदि जैसी चीज़ों की आवश्यकता होती है कि नहीं? हम सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें धन की भी आवश्यकता होती है, और पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम जब पैसा कमाने के लिए जो वर्क करते हैं वही हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है, वही हमारा व्यवसाय कहलाता है। और ये व्यवसाय, ये पैसा हमें क्यों कमाना पड़ता है? हमें अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, ठीक। आइए अब ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं। एनी वर्क विच इज़ डन बाय ए पर्सन टू अर्न ए लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इज द मेन एक्टिविटी विच वी अंडरटेक टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है कि नहीं? ये तो पता है। आइए ऑक्यूपेशन के डिफिनीशन देखते हैं। व्यवसाय जो हमारा ऑक्यूपेशन है, कोई भी कार्य, एनी वर्क, कोई भी कार्य जो व्यक्ति द्वारा अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन के लिए किया जाता है, जो भी काम अपने जीवन जीने के लिए किया जाता है उसे व्यवसाय कहा जाता है। व्यवसाय की मुख्य गतिविधि क्या है? पैसा कमाना। हम पैसा कमाने के लिए ही व्यवसाय करते हैं। अब आइए हम पॉपुलर ऑक्यूपेशन के बारे में जानें, ठीक है, जो लोकप्रिय व्यवसाय हैं उनके बारे में जानते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ऑक्यूपेशन मीट आवर नीड्स। विभिन्न व्यवसाय के लोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट स्किल्स। और अलग अलग इंसानों में अलग अलग कौशल होते हैं। जैसे सम पीपल आर स्किल्ड एट फार्मिंग, अदर आर गुड एट टीचिंग,
इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। जैसे कुछ लोग खेती में कुशल होते हैं, जो खेती में कुशल होते हैं वो फार्मर किसान होते हैं। कुछ लोग शिक्षण देने में, जैसे जो शिक्षण देने में कुशल होता है वो टीचर हो जाता है। कुछ लोग जो है इंजीनियरिंग में कुशल होते हैं, है कि नहीं। द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इज़ वेरी लॉन्ग। इन दिस क्लास वी शैल स्टडी ए फ्यू पॉपुलर ऑक्यूपेशन। और ये व्यवसाय की सूची बहुत लंबी है, बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं। लेकिन आपकी क्लास में, इस क्लास 3 में, हम आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण, कुछ लोकप्रिय पॉपुलर ऑक्यूपेशन के ही बारे में जानेंगे। ऑक्यूपेशंस कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और ऑक्यूपेशन जो है, व्यवसाय है, ये मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस इंक्लूड फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग। जो प्राथमिक व्यवसाय होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है, वह खेती, मछली पकड़ना और खनन करना इसमें शामिल होता है। सिर्फ 3 चीज़ इसमें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? फार्मिंग, फिशिंग और माइनिंग। ये 3 किस ऑक्यूपेशन में आते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। ठीक है। अब आइए हम फार्मिंग और फिशिंग, माइनिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। फार्मिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ल्ड। किसानी, जो किसानी है, फार्मिंग है, ये दुनिया के सबसे पुराने व्यवसायों में से एक है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। किसानी, खेती हमारे देश का मुख्य ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा किसान ही हैं, उनका बिजनेस किसान ही है, उनका ऑक्यूपेशन किसान ही है, किसानी है। ठीक। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, जैसे फूड ग्रेन, खाद्यान्न, ठीक है, और पल्सेस, दाल, सब्जियां, फल और मसाले, ये सब उगाते हैं। मैनी पीपल वर्क इन द फील्ड टू प्रोड्यूस दीज क्रॉप्स। और कई लोग इन फसलों के उत्पादन के लिए खेतों में काम करते हैं। अब जो खेतों में काम करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा? फार्मिंग हो जाएगा। मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन फार्मिंग। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं, बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो खेती पर ही निर्भर हैं। अगर फार्मिंग ना करें तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। जैसे कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। जैसे कॉटन मिल है, ठीक है, जूट, वूल, सिल्क, ये सब इंडस्ट्री ये फार्मिंग पे ही डिपेंड है। इनसे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। शुगर कैन आर यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड ऑयल सीड आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। शुगर कैन, भाई शुगर कैन, गन्ना जो है खेत में होता है, फार्मिंग से आएगा, है कि नहीं। और ऑयल सीड्स, जो तेल के, जैसे सरसों का तेल हो गया, ये सब कैसे निकलेगा? जब खेती करेंगे तभी सरसों पैदा होगा ना, तभी तो ऑयल के कारखाने खुलेंगे, तेल के कारखाने, है कि नहीं। तो ये फार्मिंग के ही द्वारा पॉसिबल है। डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर आल्सो प्रेस्टीज बाय पीपल। डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी जिसमें गाय भैंसें पाली जाती हैं और पोल्ट्री जिसमें मुर्गियां पाली जाती हैं, ये भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये बिजनेस करने में, ये ऑक्यूपेशन करने में, और ये भी फार्मिंग से ही रिलेटेड है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल आर केप्ट ऑन डेयरी फार्म। जो भी घरेलू जानवर होते हैं वो डेयरी फार्म में रहते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये डेयरी फार्म में ये जो एनिमल होते हैं, इनसे क्या मिलता है हमें? इनसे मिल्क मिलता है और मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं। और क्या मिलता है? ऑन ए पोल्ट्री फार्म डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स लाइक हेन्स आर केप्ट फॉर एग एंड मीट। और जो पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन व्यवसाय है, उसमें उस जो मुर्गियां रहती हैं, हेन, उनसे अंडे, एग्स और मीट मिलते हैं। गोट एंड शीप आर रेयर्ड इन फार्म एज दे गिव अस मीट एंड वूल। और कई जगह पे बकरियां और भेड़ भी पाली जाती है। वो किस लिए पाली जाती है? वो
उनके मांस और उनके वूल, ऊन के लिए पाली जाती हैं। ठीक, तो फार्मिंग में क्या क्या हो सकता है? फसलें उगाई जा सकती हैं जिसमें पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेज ये सब होते हैं, फूड ग्रेन्स। और क्या इनसे फार्मिंग से क्या होता है? डेयरी फार्मिंग होती है और पोल्ट्री फार्मिंग होती है। ठीक, अब आते हैं फिशिंग। फिशिंग इज एन ऑक्यूपेशन दैट इन्वॉल्व्स कैचिंग ऑफ फिश। जो मत्स्य, इसको मत्स्य बोलते हैं, मछली पालन बोलते हैं। मछली पालन एक व्यवसाय है जिसमें मछली पकड़ना शामिल है। इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। और यह मुख्य ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय है कहाँ के लोगों के लिए? जो समुद्र के किनारे, कोस्टल तटीय भागों में रहते हैं, नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे। ठीक, द फिश इज सोल्ड एंड यूज फॉर वेरियस पर्पस। फिश जो होती हैं वो बेचने के लिए पकड़ते हैं और भी कई सारी चीज़ों के लिए पकड़ते हैं, कई उद्देश्यों के लिए। अब आते हैं माइनिंग के बारे में, खनन। जैसे हम कोयला कहाँ से निकालते हैं? ज़मीन से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? खनन करके, खुदाई करके। तो पेट्रोल कैसे निकालेंगे? खुदाई करके। तो माइनिंग के बारे में जानते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें खुदाई से प्राप्त कर सकते हैं। माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ बाय डिगिंग डीप। जो खनन है वह पृथ्वी के अंदर खनिज निकालने के, मिनरल्स निकालने की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया कैसे होती है? खुदाई करके, गहरी खुदाई करके ज़मीन पे ये मिनरल्स निकाले जाते हैं माइनिंग में। वी गेट मैनी मिनरल्स फ्रॉम नेचर सच एज आयरन, कोल, मैग्नीज, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। हम लोग जो है इस खुदाई करके, माइनिंग करके हम लोग नेचर से, नेचर में जो हमारे मिनरल्स हैं वो प्राप्त करते हैं। जैसे आयरन को प्राप्त करते हैं, कोयला को, मैग्नीज और पेट्रोलियम, इन सब को प्राप्त करते हैं। दीज मिनरल्स आर यूज टू मेक मेटल्स। इन मिनरल्स का उपयोग किस लिए होता है? मेटल्स, धातुओं को बनाने के लिए। मेटल्स आर यूज टू मेक इंजन्स, बसेस, कार्स एक्सेट्रा। और जो है इन मिनरल्स का, इन मेटल्स का यूज कहाँ पे करते हैं? हम इंजन बनाने में करते हैं, बर्तन, ठीक है, बर्तन बनाने में करते हैं, कार, बस, ये सब बनाने में करते हैं। ये तो हो गया हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। अब आते हैं हम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं, जिसको द्वितीयक व्यवसाय भी कहते हैं। द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स एंड माइन मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होते हैं वे क्या होते हैं? वो रॉ मटेरियल, जो हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन से हम जो रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट पाते हैं, उससे ये नई चीज़ें बनाते हैं, वही चीज़ें सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आती हैं। द प्लेस वेयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ए फैक्ट्री। जहाँ पर ये परिवर्तन होता है, ठीक है, जहाँ पे, जिस स्थान पे ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन के प्रोडक्ट का जो है परिवर्तन होता है, फाइनल स्टेज पे जहाँ पे वो प्रोडक्ट पहुँचते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? फैक्ट्री। अब देखिए टास्क टू डू में ये कुछ पिक्चर दिए गए हैं। इसको बताना है कि ये कौन से लोग हैं। जैसे एक आदमी खेत में खड़ा है तो वो क्या हो सकता है? किसान हो सकता है। तो किसान को क्या कहते हैं? फार्मर। अब आपको यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा फार्मर, ठीक है। ऐसे जो कपड़ा की बुनाई करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको वेबर कहते हैं। जो सिलाई करते हैं मेशन, जो बाल काटते हैं उनको नाई कहते हैं, वो बार्बर हैं। और जो रिक्शा चालक होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये आपको टास्क टू डू में लिखना है, ठीक। रिक्शा ड्राइवर या कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब आइए हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। हम जानते हैं कि कारखानों में कैसे प्रोडक्शन होता है माल का, गुड्स का। फैक्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स ऑन ए लार्ज मास स्केल यूजिंग पावर ड्राइवन मशीन। फैक्ट्री में जो है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और वे क्या करती हैं? वे नई नई चीज़ें बनाती हैं, उन चीज़ों का उत्पादन करती हैं। फैक्ट्रीज एम्प्लॉय ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एनेबल देम टू अर्न देयर लाइवलीहुड। और फैक्ट्रियों में बहुत अधिक संख्या में
श्रमिक काम करते हैं और वह काम किस लिए करते हैं, ताकि वो अपनी आजीविका, अपनी जीवन को जी सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक, अब आइए सर्विस ऑक्यूपेशन, सेवा ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं। सर्विस ऑक्यूपेशन प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टीड ऑफ इन प्रोडक्ट्स। जो सेवा व्यवसाय होता है वह अंतिम उत्पादों के बजाय सेवाएं प्रदान करता है। वो कोई सामान नहीं देता, सेवा प्रदान करता है। आइए इसके बारे में और अच्छे जानते हैं। दे कवर द ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स। वे क्या करते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको बेचते हैं। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर्विस ऑक्यूपेशन। और जो ये माल को बेचते हैं, ये सब क्या आते हैं, ये बिक्री, सेवा, ये सब सर्विस ऑक्यूपेशन के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, अब आते हैं सेलिंग गुड्स। गुड्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज आर फाइनली सोल्ड बाय कस्टमर। गुड्स जो होते हैं, जो फैक्ट्री में बनते हैं, वो फाइनली सबसे बाद में, अंत में वो ग्राहक को बेचे जाते हैं। ठीक है, बिफोर रीचिंग द कस्टमर्स गुड पास थ्रू द होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर। अब कस्टमर के पास पहुंचने से पहले वो सामान जैसे फैक्ट्री से निकला, वो कहाँ जाएगा, सबसे बड़े होलसेलर के पास जाएगा। ठीक है, अब होलसेलर पूरे फैक्ट्री का माल अपने पास खरीद लेता है। उसके बाद क्या होता है, वो होलसेलर डीलर को देता है अपने सामान को। तो एक होलसेलर के अंदर में कई सारे डीलर होते हैं, तो उसका सारा सामान डीलर के पास जाएगा, कई सारे डीलरों के पास। और डीलर के पास भी कई सारे रिटेलर होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें बनाए रहते हैं अपनी, तो उनके पास वो सामान चला जाता है। अब वो रिटेलर क्या करते हैं, उस सामान को बेचते हैं। ठीक, अब आइए सर्विसेज के बारे में जानते हैं, सेवा के बारे में। मैनी ऑफ द फिनिश गुड्स नीड आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो है सेवाएं हैं जो माल तैयार के बाद बिक्री कराते हैं माल की। जो भी फैक्ट्री से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको सेल कराने की सर्विसेज देते हैं। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एन एलईडी टीवी नीड्स सर्विसेज ऑफ ए टीवी टेक्नीशियन टू रिमूव इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स फ्रॉम इट। और जो फैक्ट्रीज़ में जो टेक्नीशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कोई एलईडी टीवी होती है, उसमें ज़रूरत हमको पड़ गई, वो टीवी ख़राब हो गई, तो हमें वो सेवा कौन देगा, वो सर्विस कौन देगा, टेक्नीशियन देगा। ठीक है, वो टीवी ठीक करने वाला मैकेनिक आएगा, वो हमारी टीवी को, इंजीनियर आएगा, वो टीवी को ठीक करेगा। ठीक, तो जो वो टीवी को ठीक करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सर्विस प्रोवाइडर, वो हमारे सर्विस देने वाला हो जाएगा हमको। पीपल इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्लम्बर्स, मैसन एक्सेट्रा आर आल्सो प्रोवाइड्स अस वैल्यूएबल सर्विसेज। और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि एलईडी टीवी को बिजली के दोष को दूर करने के लिए हमें टीवी टेक्नीशियन की सेवाओं की आवश्यकता होती है। वैसे ही डॉक्टर, वकील, प्लम्बर, राजमिस्त्री जो हमारे घरों को बनाते हैं, ठीक है, मैश हैं। और विभिन्न व्यवसायों में लोग हमें बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, सर्विसें प्रोवाइड कराते हैं। कनाडा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग नेशंस in the world. It produced more than 60 different minerals and metals. कनाडा दुनिया के सबसे बड़े माइनिंग देशों में से एक है। यह 60 से भी अधिक मिनरल्स और मेटल्स को उत्पादित करता है। ठीक है, कनाडा सबसे बड़ा माइनिंग, सबसे ज़्यादा माइनिंग कहाँ पे होती है, कनाडा में होती है। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और उसमें सीखे कि ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं। एनी वर्क विच इज़ डन बाय ए पर्सन टू अर्न ए लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। कोई भी काम
जो इंसान अपने जीविका के लिए करता है, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है, उसी को ऑक्यूपेशन कहते हैं। इसमें आपने पॉपुलर ऑक्यूपेशन के बारे में आज पढ़ा। 2 टाइप के ऑक्यूपेशन होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में कौन कौन से होते हैं? फार्मिंग होते हैं, फिशिंग और माइनिंग होते हैं। और सेकेंडरी में कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी में बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे फैक्ट्री हो गई, और भी कई सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है, जैसे सर्विस ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, ये भी हमारे ऑक्यूपेशन हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब बच्चों इस चैप्टर को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक। और हम आपको इसकी एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।